साथ बात की है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अलीराजपुर जिले जोबट विधानसभा से मैं विधायक हूँ और मेरा प्रश्न इस प्रकार से है। अभी कुछ समय पहले यूथ कांग्रेस का इलेक्शन चल रहा था। रात की 12 बजे का समय था। मेरा बेटा अपने दोस्तों को छोड़ने नगर के दूसरे कॉलोनी में जा रहा था। बीच में एक सर्कल है जहाँ से 4 चौराहे कटते हैं। एक चौराहे पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पेट्रोलिंग कर रही थी और वहीं से मेरे बेटे का गुजरना हुआ। बीच में गाड़ी खड़ी होने के कारण गाड़ी दूसरे रास्ते से कट कर रहे थे। उसी समय गाड़ी कटी नहीं और वहाँ पे खड़ा खंबा था, वहाँ से जाके थोड़ी सी टकरा गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मेरा बेटा वहाँ पे गाड़ी रोकी, उतरकर एसडीओपी साहब से बात की, उनसे पूछा भी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एसडीओपी साहब ने ये कहकर उनको ये बोला कि पुष्पराज कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर जाइए। उन्होंने पूछा ये भी कि अगर कोई दिक्कत हो रही तो मैं अस्पताल भी लेकर जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 मिनट तक उन्होंने बात की। उसके पश्चात 10 घंटे बाद दूसरे दिन मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और हत्या जैसा धारा लगाई जाती है। 307 109 बीएनएस धारा के अंतर्गत हत्या की धारा लगाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो किसी के दबाव में ये धारा लगाए, इसको तत्काल हटाई जाए। हमारे अलीराजपुर जिले में ऐसे एग्जाम्पल केस बता रही हूँ। पुलिस थाना अलीराजपुर अपराध क्रमांक 488 2024 में हुआ था, जो कि धारा 281 125 ए 106 बीएनएस 2023 में हुआ। ये दुर्घटना में फ्रैक्चर और मृत हो गया है। इसका नाम है दिनेश निवासी बड़ा उंडवा। उसके पश्चात दूसरा एक और केस हुआ। कृपया पूरा करिए जी। दूसरा एक और सोंडवा का केस है, जिसमें 304 दुर्घटना में मृत हो गई आईपीएस के तहत कपिल रावत। इसके पश्चात नानपुर थाना का भी है, जिसमें 364 2023 में हुआ है, 300 ए दुर्घटना में मृत हो गई है। इसी प्रकार 4 से 5 केस और भी है। और एक हाल ही में कल झाबुआ की कलेक्टर महोदया जो बाल बची है, वो ड्यूटी पे निकल ही रही थी और अचानक से डंपर आया और उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और उसके पश्चात उनके ऊपर जो धारा लगी 603 2025-26 281 324 बीएनएस 184 51 130 177 और 1-3। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये बोलना पड़ रहा है कि जब ये मृत्यु हो गई, उनके ऊपर वो धारा नहीं लगी, लेकिन मेरा बेटा सिर पर टच हो गया खंबे से, तो उसके ऊपर हत्या वाली धारा लग गई। तो ये दो नियम क्यों है हमारे देश में? मैं ये पूछना चाहती हूँ। कृपया समाप्त करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभय मिश्रा जी के साथ हुआ, आपको भी संज्ञान में लाए हम लोग। एक जनप्रतिनिधि जो सिंगापुर से आए, बॉम्बे आए, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर थे, लोकेशन टावर लोकेशन नहीं है, स्पॉट पे नहीं है, फिर भी इन पे केस लगा। ऐसे ही माननीय हमारी बहन सेना पटेल, सीधा वीडियो उसके अंदर है कि उनका लड़का गाड़ी चला रहा था, नज़र हटी, दुर्घटना घटी जो है, तो जानबूझकर नहीं गाड़ी चलाई, स्पष्ट है उसमें, फिर भी पुलिस ने 307 लगा दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पुलिस वहां पे रीवा में घुस के वह थाने के अंदर अभय मिश्रा पे केस दर्ज करवा रही है, आपके कोई पूर्व विधायक, कोई त्रिपाठी जी, वो तो ये स्थिति क्या हो रही? क्या विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा? उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है या किसी एक कारण कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ये हम जनप्रतिनिधियों के लिए फिर क्या शर्म की बात है क्या? फिर अगर हम लोग लाठी उठाएंगे तो फिर आप बोलोगे धारा 353 लगा, शासकीय कार्य बाधा, फिर अटैक की हम पे लगेगी। क्या करें हम लोग? शांतिपूर्वक क्या हम बात नहीं कर सकते क्या?
ये हम चाहते हैं कि इन पे इन दोनों के इसके मामले में इंक्वायरी हो। अभी आर्य मसूद जी के वहां पे स्कूल तोड़ने चले गए थे, वहां पे ये मतलब किस प्रकार से दबाव जब बनाया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण चाहता हूं कि ये जनप्रतिनिधियों की बात है, चाहे उधर के बैठे हो चाहे यहाँ के बैठे सदस्य, मैं आप सबसे ये अनुरोध है कि इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति नहीं है, जबरदस्ती उसका नाम डाला जा रहा, तो ये मनोवैज्ञानिक अगर दबाव बनाया जा रहा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ये इसमें आप, मैं चाहता हूं कि आप इसमें कोई निर्देश दे तो ठीक रहे, क्योंकि सरकार को, कि मुख्यमंत्री जी तो महत्वपूर्ण विषय में चले गए, अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही गृह विभाग है, अब वो कहाँ के कब देते गृह विभाग को समय ये नहीं पता। मैं समझता हूँ नेता प्रतिपक्ष